वेलकम टू यमे करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अनसॉल्व पेपर 2016 में जो पूछे गए प्रश्न थे उनके बारे में, अर्थात जो है प्राचीन इतिहास विषय वस्तु से जो 2016 में पूछे गए प्रश्न थे उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो कि 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो प्राचीन इतिहास पेपर 1 में द्वितीय वर्ष अर्थात बीए सेकंड ईयर में प्राचीन इतिहास जो छात्र छात्राएं लिए थे उनको पेपर 1 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। और ये श्रृंखला मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि 2016 के प्रश्नों को अगर आप लोग देखेंगे, अगर इनको तैयार कर लेंगे, इसी प्रकार से इन प्रश्नों को आप लोगों ने देखा और इनकी प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर ली तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप आसानी से बड़े नंबर पा सकते हैं। बस केवल आप लोग जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही देख लें। तो इस प्रकार से हमने इसको जो है आपको सामने देने का प्रयास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही इस जो है पूछे गए, चूंकि जो एग्जामिनर प्रश्न बनाता है वो इंपॉर्टेंट ही होता है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो बस प्रीवियस ईयर से ही एग्जाम से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा आपको ये करवा दिया जाए। ओके, बी द्वितीय वर्ष प्राचीन इतिहास 2016 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको आपको बताने का प्रयास। आपके प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, ये पेपर 1 का नाम है। 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के समय काल को इसमें हमने पढ़ना होता है हमको, और इसके जो है बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हालांकि मैं प्रश्नों के उत्तर को नहीं बताने वाला हूँ, तो आप परेशान मत बिल्कुल भी होइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप पेपर बता दूं आपको 3 खंडों में बटा हुआ होता था। खंड आ, बा और सा। खंड आ से जो है सभी खंडों के उत्तर आपको, मतलब खंड आ से आपको अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे आने हैं। ठीक, मतलब पहले भी और अभी पूछे आने। किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 4 करने होते हैं। किसी किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसमें पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 सब्जेक्टिव किसी में होता है, किसी में पेपर जो है 2 सब्जेक्टिव होता है, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव होता है, 1 सब्जेक्टिव होता है। इस प्रकार से अलग अलग विश्वविद्यालयों का पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न के हिसाब से मत जाइएगा कि पेपर पैटर्न में ऐसे ही हो सकता है आपके आए। हो सकता है एक आध दो प्रश्न इधर उधर हो जाए, या फिर आगे पीछे पूछ सकता है, फिर जो है उसका पैटर्न चेंज कर सकता है। लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न पूछ ले, या फिर अति लघु उत्तरीय का एक भी प्रश्न पूछे, जो है दीर्घ उत्तरीय का एक ही प्रश्न पूछ ले, तो ऐसे कुछ बन सकता है। लेकिन जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ये यही हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे खंड आ से, देखिएगा आप लोग खंड आ से, खंड आ में नोट क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। तो आप लोग भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जब भी एग्जाम से में जाएं तो आप निर्देशों का पालन करें, जो नोट में लिखा हुआ बातें उनको जरूर देखें। ठीक है, तो 50 शब्दों में आपको लिखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। ऐसे यहाँ पर आपको एग्जाम से देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है बाणभट्ट। अब बाणभट्ट के बारे में आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये भी पूछा नहीं गया है, बस केवल इतना लिख करके छोड़ दिया गया है कि बाणभट्ट। ठीक है, अब बाणभट्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है सब। बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट का जन्म कब हुआ, जन्म वगैरह पता हो तो बताइए, नहीं पता तो नहीं बताइए, किस राज्य में है, किस वंश के हैं, सब बताने का आपको प्रयास करना है। मतलब 50 शब्द जो है, 50 शब्द में आपको बाणभट्ट के बारे में यहाँ पर बताना था। 2015-16 में पूछे गए प्रश्न थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि पुलकेशिन द्वितीय कौन थे, इनके बारे में आपको 50 शब्द बताना था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी, ये पुस्तक है इनकी, इसके बारे में आपको बताना था। तो आपको बता दो मेरे प्यारे दोस्तों कि ऐसे प्रश्न एग्जाम से अभी 2019-18 लगातार ये सब ऐसे प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे आते हैं। तो आप बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइएगा। इन प्रश्नों को अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो बिल्कुल आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको करवाया जाए आपके। तो अगले हैं आपके कालिदास, कालिदास जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कन्नौज, क्या कन्नौज के बारे में आपको। अगला थानेश्वर स्थान के बारे में, ये सब कन्नौज के जो है राजा हुए, थानेश्वर के एक प्रकार से जो एक प्रकार से शासक हुए हैं। तो ये सब जो है एक प्रकार से उस समय का जो है क्या था, मुख्य स्थान थे। तो इसके लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कन्नौज हो गया। अगला प्रश्न है थानेश्वर को लेकर के 50 शब्द लिखने के लिए पूछा गया। अगला है धारा को लेकर के 50 शब्द लिखने को आया। अगला है उज्जैन को लेकर के 50 शब्द आया था लिखने को लेकर के। तो इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगले अल बरूनी जो विदेशी लेखक हैं, तो उनके बारे में पूछा गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 शब्दों में लिखने के लिए आया। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रकार से एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, 50-50 शब्दों में आपको लिखना था, ये 10 प्रश्नों के उत्तर आपको करने थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने खंडबा। खंडबा से जो प्रश्न होते हैं वो अति लघु लघु उत्तरीय टाइप के होते हैं।
इनकी संख्या 5 होती है और 5 के पाँचों करने होते हैं। मज़ेदार बात इसमें ये होती है कि इसमें जो प्रश्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बदले में दूसरा प्रश्न दिया होता है कि अगर एक प्रश्न आपको नहीं पता मान लेते बाई चांस, तो उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होते हैं करना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये प्रश्न दिया है कि देवपाल की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। क्या? देवपाल की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। मान लेते हैं आपको देवपाल की उपलब्धियों के बारे में नहीं पता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, जो अथवा करके दूसरा प्रश्न लिखा है कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। तो चाहे ये वाला लिख देंगे तो भी नंबर आपको उतना ही मिलेगा, ये लिखेंगे तो भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि जो पहला लिखा है यहाँ पर तो उसको मैं पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दूँ कि हाँ इसी को लिखना है हमको। ये वाला जो है रेयर से केस में लिखेंगे, नंबर कम मिलेगा, इसको करने से 4 मिलेगा या इसको करने से 3 ही मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करेंगे तो भी आपको अगर 10 नंबर का ये है ऊपर वाला, 10 नंबर का ये भी मिलेगा, मतलब 10 नंबर का ये करेंगे तो 10 नंबर ही मिलेगा, 10 नंबर ही है इसके ये करेंगे तो ये भी मिलेगा, ठीक है? इसमें ये मत सोचिएगा कि नंबर कम मिलेगा अथवा करके करने वाले को, ठीक हो? दूसरा का ही प्रश्न होगा। लेकिन जब आप लिखेंगे एक कॉपी में तो आप ऐसे लिखिएगा जैसे प्रश्नोत्तर, ठीक है? क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे और 2 के बाद में क्या लिख देंगे? वहीं पर ब्रैकेट में ऊपर अथवा लिख देंगे, ठीक है? ब्रैकेट में अथवा लिख दीजिएगा, इससे एग्जामिनर्स जो होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने अथवा वाले का उत्तर लिखा है। उससे मतलब इससे क्या होता है, उसको समझने में आसानी नहीं होती है और वो आसानी से समझ करके मतलब क्या कर देता है, आसानी से समझ जाता है और आपकी कॉपी में मतलब कॉपी को चेक कर देता है। इससे एग्जामिनर्स जब आसानी से कॉपी जो है समझ जाए तो उस बच्चे को नंबर ज़्यादा देते हैं, ठीक? ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि देवपाल की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न था अथवा करके कि जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था, उनकी जो उपलब्धियाँ थी उनके बारे में बताएँ। तो यहाँ पर आप सभी राजाओं के जो भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उपलब्धियों को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार जो थे, वो प्रतिहार कौन थे? उनकी व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अथवा करके दूसरा प्रश्न था ये करें चाहे ये करें इसके स्थान पर, ठीक है? चंदेल कौन थे? वर्णन कीजिए। चंदेल कौन थे? उनके बारे में आपको बताना था 200 शब्दों में, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने चौथा नंबर, परमार शासक जो मुंज थे, उन पर आपको एक लेख लिखना है, ठीक? मतलब लेख का मतलब होता है कि जैसे थे वैसे आपको बता देना, कुछ उसमें आपको मस्का नहीं लगाना। मस्का मतलब समझ रहे हैं ना? मक्खन लगाना, ठीक? मतलब कुछ इधर-उधर की बातें नहीं लगाना कि खूब बढ़ा-चढ़ा करके बताएँ या फिर खूब घटा करके बताएँ या फिर आपसे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो तो उसको एक प्रकार से उसकी बुराई करें, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें सही है वही लिखें। लेख का मतलब होता है कि जो चीज़ें उसके बारे में है फैक्ट, उसी फैक्ट को बताने का प्रयास करें, ठीक है? सॉरी। आगे देखने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंदेलों के इतिहास। क्या है प्रश्न भाई? कि चंदेलों के इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। कि चंदेलों के इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, इसको जानने के लिए हम कौन-कौन से स्रोत हैं उनके बारे में आपको बताना 200 शब्दों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम से मेरे प्यारे दोस्तों, कौन-सा था 5वां नंबर कि राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को लेकर के एग्जाम्स में लगातार प्रश्न पूछा आता है तो आप लोग इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, ठीक? तो राज्यवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जो है राज्यवर्धन की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे भाई अथवा करके दूसरा दिया था कि सेन वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके? सेन वंश के इतिहास पर, सेन वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न था आपका, पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसके स्थान पर दूसरा, अरबों ने सिंध पर आक्रमण मतलब कि आक्रमण पर प्रकाश डालिए। तो अरबों का सिंध पर जो आक्रमण हुआ था इसको लेकर के एग्जाम से प्रश्न बनेंगे लगातार, तो ये प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके? अगला देख लेते हैं। खंड 7 से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे भाई दीर्घ उत्तरीय में 2016 के पेपर में? यहाँ पर देखेंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको निर्देश में दिया किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है आपका कि हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बढ़िया है मेरे भाई। अब इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। हर्ष को लेकर के एक प्रश्न पूछा आता है दीर्घ उत्तरीय में, तो हर्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के लगातार एक प्रश्न बनेगा, इनकी उत्पत्ति को सिद्धांतों को लेकर के। तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपके 15 नंबर तय हो गए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए, चूंकि कई सारे मत हैं। जैसे राजपूती की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर के एक तो यही व्यक्ति वाला हो जाता है कि ब्राह्मणों अस्या
मुखामासीद बाहुराज्यान्यकर्ता उरुतस्य वैसा पादाभ्याम शूद्रो जाता है। एक तो यही श्लोक व्याख्या कर देता है कि ब्राह्मण के मुखमंडल से छत भुजा मतलब कि जो है किसी एक विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति, मतलब ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उसके उदर से पेट के आसपास से वैश्य की उत्पत्ति, उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी हैं। तो मतलब अन्य सिद्धांत भी हैं, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, कई प्रकार के सिद्धांत हैं जो कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो उन सिद्धांतों के बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। जयचंद को लेकर के भी एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय तक तो एक प्रश्न बन जाता है जयचंद को लेकर के। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न थे। इनमें से आपको कितने प्रश्न करने थे, केवल और केवल 2 प्रश्न छांट करके आपको करने थे। और ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आप लोगों ने 2-3 प्रश्नों को आप लोगों ने 2-3-4 बार पढ़ लिया। हालांकि मेरे हिसाब से मानिएगा, आप जो भी सीरीज वगैरह लाए होंगे उनमें जितने भी प्रश्न उत्तर दिए हैं सबको पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार। ठीक, बस आपको कुछ आवश्यकता नहीं याद वगैरह करने की। बस 2-3 बार जब एग्जाम देने जाए तो भी पढ़ने का प्रयास करें, और जब यहाँ पर रहें तो भी पढ़ने का प्रयास करें। तो आप लोग पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको पढ़ना है। ओके, अब जो अगला वीडियो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन, उसको द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है, पेपर 2 का क्या नाम है भाई, प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व। तो इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग उसको देखने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेपर 2 की जो लिंक मतलब कि एक प्रकार थंबनेल होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये पेपर की जो है 2 की वीडियो जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। ये वीडियो आप लोग जो जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको किस सब्जेक्ट को लेकर के और चाहिए आप लोग बताने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर जी हमको इस सब्जेक्ट का जो है चाहिए आंसर पेपर, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार 2016 का ये होगा, 17 का जल्दी आएगा, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, सभी का देने का प्रयास करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।